ईरान के मिसाइलों ने यूएई की शांति को छिन-भिन कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने दुबई को निशाना क्यों बनाया? क्या ईरान पर हुए हमले का बदला लेने के लिए उसने पूरे अरब जगत को युद्ध की आग में झोंक दिया? देखिए रिपोर्ट। यूएई से भड़का ईरान। मिसाइलों से मचाया कोहराम। Oh my God. शारजाह से अबू धाबी तक मिसाइलों ने मचाया तांडव। होटल पर गिरे ड्रोन, एयरपोर्ट पर मची तबाही। शनिवार दोपहर से ही दुबई का आसमान ईरानी मिसाइलों से दहल रहा है। पूरी रात दुबई पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने कहर मचाया। सुबह भी दुबई की कई इमारतों में मिसाइलें तबाही बनकर बरसी। आपको दुबई के अलग अलग इलाकों में हुए हमले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भयंकर हमले से दुबई में कितनी दहशत फैल गई होगी। हर कोई डरा सहमा है। किसी को नहीं पता ईरान का अगला ड्रोन या फिर मिसाइल किस इलाके में तबाही मचा दे। ये तस्वीरें भी दुबई की ही हैं। ईरान ने ड्रोन हमला किया जिसे यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि ड्रोन ऊंची इमारत पर गिरा, जिसके बाद पूरी इमारत में आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इमारत के अंदर किस तरह धुआं निकल रहा है। ईरानी मिसाइलें चलती रही, दुबई के कोने कोने को दहलाती रही। पाम दुबई में मौजूद फेरोमेंट होटल भी इस हमले से बच नहीं पाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन होटल पर गिरता है। से व्यस्तम एयरपोर्ट पर ईरान ने ड्रोन से प्रहार किया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने जरूरी मेडिकल मदद मुहैया कराई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोरदार गड़गड़ाहट के बाद अचानक धमाके की आवाज आई और आसपास की इमारतें हिल गईं। लोगों के घरों के शीशे टूट गए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसमान से चमकता एक ऑब्जेक्ट तेजी से जमीन की ओर आ रहा है। इस हमले की दहशत के बीच बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने शारजाह को भी नहीं बख्शा। ईरान के एक ड्रोन ने शारजाह के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे मॉल में आग लग गई। देखते देखते बिल्डिंग की इमारत धू-धू कर जलने लगी। पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। सिर्फ दुबई और शारजाह ही नहीं, यूएई की राजधानी अबू धाबी भी ईरान के गुस्से से नहीं बच पाई। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात भर हमले हुए, जिसमें 1 की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने 140 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएई पर हमला किया। 132 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया। 5 मिसाइलें समुद्र में गिर गईं। 200 से ज्यादा ड्रोन यूएई को निशाना बनाकर दागे गए। 195 ड्रोन को रोक लिया गया।
14 ड्रोन देश की सीमा और पानी में गिर गए। ईरान के हमले से यूएई धधक रहा है, शहरों की शांति खाक हो रही है। इससे पहले यूएई में इस तरह के हमले नहीं हुए थे, लेकिन इस बार अमेरिका के बहाने ईरान ने यूएई के कोने कोने को दहला दिया। दुबई जैसे शहरों पर ईरान ने जो दाग दिए हैं वो लंबे अरसे तक नहीं भरने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरजीसी ने ड्रोन टनल का एक वीडियो जारी किया है। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में दिखे सैकड़ों ड्रोन। इजराइल पर ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया गया। ड्रोन से यूएस बेस पर हमले का वीडियो जारी किया गया। ड्रोन से इजराइल के कई शहरों को टारगेट किया गया है। आईआरजीसी की ओर से अपनी ड्रोन ताकत को एक बार फिर से दिखाया गया। ईरान के पास ड्रोन का एक बड़ा जखीरा है और मिसाइलों की शक्ति ईरान को मजबूत करती है, जिसके लिए खामेनेई ने हमेशा कहा कि इस पर समझौता इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। यूएस मीडिया ने दावा किया है 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, इससे पहले ये माना जा रहा था कि 1000 ठिकानों पर 2000 बम बरसाए गए हैं, लेकिन यूएस मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2000 से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जिन पर हमले किए गए हैं। लगातार अमेरिका की ओर से भी ईरान को धमकी दी जा रही है, सरेंडर करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है, अन्यथा आप मौत का सामना करने के लिए तैयार रहिए। आईआरजीसी के कमांडरों को ये मैसेज दिया गया है, यानी आने वाले वक्त में जो अमेरिका के टारगेट पर सबसे पहले होगा वो आईआरजीसी कमांडर होंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।